आज की इस वीडियो का टॉपिक है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बाय प्रोडक्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाय प्रोडक्ट को किस किस तरीके से कॉस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बाय प्रोडक्ट की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के जब प्रोडक्शन प्रोसेस में से कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट डिराइव होती है तो उस प्रोडक्ट को कहा जाता है कि ये बाय प्रोडक्ट है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशन नहीं होती कि ये प्रोडक्ट डिराइव हो या ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या जो सेकेंडरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है प्रोसेस से, उसे हम कहते हैं कि ये है बाय प्रोडक्ट। जैसे कि लेट्स सपोज एक कंपनी है जीएमबी कंपनी। जीएमबी कंपनी के लिए हम कहते हैं कि ये एक ऑयल रिफाइनरी है जो कि क्रूड ऑयल से या खाम तेल से पेट्रोल और डीजल निकालना जिसका काम है। अब कंपनी का मेन जो पर्पस है वो तो ये है कि वो पेट्रोल और डीजल प्रोड्यूस करे, लेकिन अगर उसके अब जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें से पैराफिन एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाती है, तो मकसद तो नहीं था इस प्रोडक्ट को बनाने का, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस करने की वजह से यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डिराइव हुई है, तो इस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट है। और बाकी जिनको बनाने का मकसद था उन प्रोडक्ट्स को हम कहेंगे कि ये मेन प्रोडक्ट्स या ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए, इन तीनों प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक ही प्रोसेस रन हुआ है। जब प्रोसेस यहाँ पर एक ही रन हुआ है तो इस प्रोसेस पर कॉस्ट भी लगी होगी जो वो कॉमन कॉस्ट होगी, मतलब एक ही प्रोसेस है तो उस पर कॉमन कॉस्ट लगी होगी जो इन तीनों से बिलोंग करती है। अब यहाँ पर इस कॉमन कॉस्ट को हम कहते हैं कि ये है ज्वाइंट कॉस्ट, जो कि लेट्स सपोज 100,000 रुपीज की है। अब ये जो ज्वाइंट कॉस्ट 100,000 रुपीज की है, इसमें कुछ हिस्सा पेट्रोल का होगा, कुछ हिस्सा डीजल का होगा और कुछ हिस्सा पैराफिन का होगा। लास्ट वीडियोस में हमने पेट्रोल और डीजल मतलब ज्वाइंट प्रोडक्ट्स को, ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसको एलोकेट करने के मेथड्स पढ़े थे। आज हम ये देखेंगे कि अगर इन 1,00,000 रुपए को पैराफिन को एलोकेट करना पड़े तो कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करके बाय प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेथड्स हैं बाय प्रोडक्ट के कॉस्टिंग के, ये बेसिकली ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट एलोकेट की जाती है बाय प्रोडक्ट को। इसमें या तो एक ये सिचुएशन हो सकती है, या दूसरी जो सिचुएशन हो सकती है वो है कि जो ज्वाइंट कॉस्ट है, ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, उसको एलोकेट नहीं किया जाएगा बाय प्रोडक्ट को। मतलब कि ये जो मेथड्स हैं बाय प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के, इसको दो केसेस में डिवाइड किया गया है। एक, या तो अगर बाय प्रोडक्ट को ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट एलोकेट की जाए तो तब कौन से मेथड्स इस्तेमाल होंगे, और अगर बाय प्रोडक्ट को ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट ना की जाए तब उस केस में कौन कौन से मेथड्स कंपनी यूज करेगी। तो अगर फर्स्ट की बात करें कि अगर ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है बाय प्रोडक्ट को, तो वो मार्केट वैल्यू मेथड की बेसिस पर या मार्केट वैल्यू मेथड को इस्तेमाल करके ज्वाइंट प्रोडक्ट कॉस्ट को बाय प्रोडक्ट को एलोकेट कर सकती हैं। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू मेथड में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोडक्ट की जितनी भी मार्केट प्राइस होती है, मतलब यहाँ पे ये एज्यूम किया जाता है कि जो बाय प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल हो जाएगी और उससे रिलेटेड कुछ मार्केट प्राइस होगी। मार्केट वैल्यू मेथड में बाय प्रोडक्ट को इस मार्केट प्राइस की बेसिस पर कॉस्ट चार्ज की जाती है। इसको हम मजीद आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट एलोकेट नहीं की जाए, ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट नहीं की जाएगी बाय प्रोडक्ट को, तो उसमें कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर अगर बाय प्रोडक्ट को ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट नहीं की जाती तो उसमें 3 तरह के मेथड्स इस्तेमाल होंगे। पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड। पहला मेथड है रिकॉग्निशन ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू मेथड, दूसरा मेथड है रिकॉग्निशन ऑफ नेट रेवेन्यू मेथड और तीसरा मेथड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। अब यहाँ पर ज्वाइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट को एलोकेट क्यों नहीं की जाएगी, इन तीनों मेथड्स में ये एक अजम्पशन ली जाएगी
कि जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो ओनली मेन प्रोडक्ट से रिलेट करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस था वो मेन प्रोडक्ट को बनाना था, वो बाय प्रोडक्ट को बनाना नहीं था। इसलिए जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो पूरी की पूरी मेन या ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट नहीं करेंगे। एक तो यहाँ पर ये अजम्पशन होगी कि जो ज्वाइंट कॉस्ट है वो मेन प्रोडक्ट के लिए लगाई गई है, इस वजह से उसको बाय प्रोडक्ट को चार्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो बाय प्रोडक्ट है उसको सेल नहीं किया जाएगा यहाँ पर स्प्लिट ऑफ पॉइंट में। मतलब कि अगर सेल नहीं किया जाएगा तो उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। तीसरी जो बात आती है वो ये है कि कंपनी अपनी बाय प्रोडक्ट को रीयूज कर लेगी बिजनेस में। तो यहाँ पर इन 3 अजम्पशंस की बेसिस पर ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट नहीं किया जाएगा बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को, क्योंकि जब सेलेबल नहीं है तो फिर उसके लिए जो ज्वाइंट कॉस्ट है कॉस्ट की जरूरत नहीं है, मार्केट वैल्यू जब है ही नहीं। दूसरी ये बात आती है कि जब रीयूजेबल इन बिजनेस है तो फिर उसके लिए हम अपनी जो कॉस्ट है उसको मेन कॉस्ट को या ज्वाइंट कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एलोकेट बाय प्रोडक्ट को नहीं कर सकते। ज्वाइंट कॉस्ट को रिड्यूस करने से क्या मुराद है कि यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड जो पहला मेथड है वो है रिकॉग्निशन ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू मेथड। इस मेथड में क्या करेंगे कि लेट्स सपोज जो बाय प्रोडक्ट से ग्रॉस रेवेन्यू आता है, ग्रॉस रेवेन्यू मतलब कोई भी एक्सपेंस एलिमिनेट करने से पहले जो रेवेन्यू आता है वो हम कह देते हैं कि 10,000 रुपए का है। अब ये जो ग्रॉस रेवेन्यू है इसको हम 3 तरीकों से मजीद और इसको चार्ज कर सकते हैं। या तो इसको हम अदर इनकम ट्रीट कर लेंगे, या हम इसको ज्वाइंट कॉस्ट को इससे रिड्यूस कर लेंगे, या इनकम में ऐड कर लेंगे, या जो मेन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर लेंगे। अब ये जो 2 मेथड्स हैं, ग्रॉस रेवेन्यू मेथड और रिकॉग्निशन ऑफ नेट रेवेन्यू मेथड, इनमें ये चारों केसेस अप्लाई होंगे कि यहाँ से आने वाला जो रेवेन्यू है उसको हम इन 4 तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं। मजीद अब रिकॉग्निशन ऑफ नेट रेवेन्यू मेथड की बात की जाए तो नेट रेवेन्यू मेथड के केस में जो बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड नेट रेवेन्यू आता है, मतलब लेट्स सपोज कि यहाँ पर तो ये ग्रॉस रेवेन्यू था 10,000, मजीद ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकती स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, जिसकी वजह से इस पर कुछ अदर या फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट लगती है, वो हम कह देते हैं कि 2,000 रुपए की लगी है। अब अगर कॉस्ट 2,000 रुपए की लगी है तो ग्रॉस रेवेन्यू 10,000 था, 2,000 की मजीद कॉस्ट लगी, तो अब जो है वो 8,000 रुपीज का नेट रेवेन्यू आया है बाय प्रोडक्ट का। अब इस नेट रेवेन्यू को या तो अदर इनकम ट्रीट कर लें, या ज्वाइंट कॉस्ट को रिड्यूस कर लें, या इनकम में ऐड कर लें, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर लें। कंपनी जो भी तरीका चाहे वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक उस तरीके को अडॉप्ट कर सकती है। फर्दर जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है, इस मेथड में जो हमारी ये वाली अजम्पशन है कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट को यूज करेगी प्रोडक्शन में या कंपनी के और किसी डिपार्टमेंट में, तो ये वाला मेथड वहां पर अप्लाई होता है। तो मतलब ये हुआ कि बाय प्रोडक्ट की एलोकेशन के लिए ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन अगर बाय प्रोडक्ट को की जाए तो तरीका कोई भी इस्तेमाल किया जाए, कंपनी को ये कोई भी तरीका हमेशा बेनिफिट ही देगा। या तो कंपनी की उससे कॉस्ट रिड्यूस होगी, या तो कंपनी का उससे प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। तो मेथड कोई भी हो, बेनिफिट यही होंगे, या तो कॉस्ट रिड्यूस या तो प्रॉफिट इंक्रीज। जिस तरह से यहाँ पे हमने बात की कि रिकॉग्निशन ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू मेथड में इन 4 तरीकों से हम इसको एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो इनकम बढ़ रही है, यहाँ पर भी इनकम बढ़ रही है, यहाँ पर कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और यहाँ पर भी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। फर्दर अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड की बात की जाए तो क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल कर लेंगे, तो जो चीज़ बाहर से खरीदनी है, लेट्स सपोज बाहर से वो चीज़ हम 12,000 रुपए की खरीद रहे थे, तो अभी जो बाय प्रोडक्ट है वो 12,000 रुपए का कंपनी को बेनिफिट दे देगी, क्योंकि यही बाय प्रोडक्ट हम अपनी कंपनी में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करके बाय प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर सकती है, और हमने इन तरीकों को देखा। मजीद हर तरीके को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम अपनी आने वाली वीडियोस में उनको देखेंगे।